ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है साकार यादें, पार्ट 17। टॉपिक है याद की तार कैसे जोड़ी जाती है। ये वृत्तांत सन 1953 का है। तब ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय भरतपुर के महाराजा की ब्रज कोठी में स्थित था। यह कोठी आज भी माउंट आबू में वर्तमान बस अड्डे से कई 1.5 फलांग आबू रोड की ओर है। उस कोठी का एक हिस्सा था जिसका नाम था सरदारी क्वार्टर्स। उसके ऊपर की मंजिल में बड़े बड़े कमरों में बहुत बड़ी बड़ी चारपाइयाँ ही पड़ी थी। एक दिन की बात है कि रात्रि को बाबा उस कमरे में लेटे हुए थे और वे ईश्वरीय जीवन, ईश्वरीय ज्ञान इत्यादि की मीठी मीठी बातें हम 5-7 उपस्थित जनों से काफी देर तक बड़ी सहृदयता से और बड़े वात्सल्य से कर रहे थे। उन बातों से आत्मा को बड़ा सुख अनुभव हुआ और उनको सुनते सुनते योग में ऐसी स्थिति हुई कि मन करता था कि श्री मुख से यह चर्चा होती रहे, ताकि ये आत्मा आज पूर्णतः धुलकर योग की उच्चतम पराकाष्ठा का पारावार पा ले। इतने में ही जो वरिष्ठ बहनें मेरे साथ बैठी थी, उन्होंने कहा, जगदीश भाई, अब चलो, बाबा को आराम करने दो, काफी देर हो गई है। मैं मन महसूस कर गया, अपने प्रियतम के आराम में खलल कैसे डाल सकता था। बाबा ने मुस्कुराते हुए चितवन से कमल नयनों को विशेष आभा देते हुए मेरी ओर निहारा और मैं उस चित्र को मन के फ्रेम में जड़कर वहां से प्रस्थान करने लगा। एक विचित्र दशा थी। मन नहीं जाना चाहता था, बुद्धि जाने का निर्णय देती थी और टांगे इस असमंजस में थी कि वे मन की बात माने या बुद्धि की। लाचार चल रहा था, परंतु चलते समय भी ऐसा अनुभव होता था कि आज पाँव पृथ्वी पर नहीं है, अर्थात छत पर भी नहीं है, बल्कि मैं स्वयं को प्रकाश के एक समुद्र में, विदेह अव्यक्त में स्वयं को अनुभव करता था। एक अजब सफर को लिए हुए धीरे धीरे नीचे उतर गया। नीचे कुछ कमरे थे जिन्हें धोबी क्वार्टर कहते थे, क्योंकि वहाँ 2 कमरों में कपड़े प्रेस होते थे। उसके निकट ही कई खाली कमरे थे। मैं उसी ओर बढ़ रहा था, क्योंकि उस रात्रि को मेरे शयन की वहाँ व्यवस्था थी। जब मैं बाहर आकर चल रहा था तो चांदनी की सफेद छटा छिटक रही थी। उसने मेरी उस प्रकाश में स्थिति को और बल दे दिया। इतने में मैं अपने कमरे तक आ पहुंचा। वहां आकर कुछ देर अपनी चारपाई पर इसी मस्ती में बैठा रहा, क्योंकि उस स्थिति नींद का तो नाम ही नहीं था। आखिर कब तक बैठा रहता? उसी कमरे में वही लेट गया, परंतु बाबा की वही तस्वीर
भुलाए नहीं भूलती थी। उस मौन चित्र से मेरे मन में ऐसे आवाज आती थी कि बच्चे, ये तुम्हें विदा कर रहे हैं, तुम इन्हें जाने दो और अभी तुम भी चले जाओ, फिर मैं तुम्हारे पास आऊंगा। बस यही अव्यक्त आवाज भीतर के कानों में गूंजती रही। वही मुस्कान भीतर की आंखों के सामने आती रही और वही बंद होठ कुछ बोलते हुए सुनाई देते रहे और वही नयन कुछ आंखों से इशारा करते हुए महसूस होते रहे। इस अजब हालत में समय गुजारते पता भी नहीं चला, परंतु आज सोचने से ऐसा लगता है कि तब रात्रि के 12:30 या 1 का समय हो गया होगा, क्योंकि लगभग 11 बजे तो मैंने बाबा के यहाँ से प्रस्थान ही किया था। इतने में देखता क्या हूँ कि अकेले बाबा उस कमरे में मेरे सामने आ खड़े हैं और प्यार से पुचकार कर रहे हैं, क्यों बच्चे, नींद नहीं आ रही? बाबा को देखकर मुझे बेहद खुशी भी हुई और साथ साथ मुझे अपनी आंखों और अपने कानों पर एतबार भी नहीं होता था। मैंने थोड़ा उठने की कोशिश भी की, बाबा की ओर बढ़ूं, परंतु बाबा ही मेरे सिरहाने की ओर बढ़े और मस्तक पर हाथ रखते हुए बोले, बच्चे अब सो जाओ, फिर सुबह मिलेंगे। काश मुझे वह शिष्टाचार भी नहीं आया कि उठकर बाबा के कमरे तक साथ चला जाता, परंतु यह बाबा का ही प्रभाव था कि बस यादों में खोए हुए मुझ पर धीरे धीरे नींद ने अपनी चादर डाल दी। बस इसके बाद जब प्रातः मैं उठा तो रात का वही दृश्य फिर याद हो आया और मैंने सोचा कि हमारे बाबा शिव बाबा के माध्यम होने से दोनों किस प्रकार हमारी याद से अपनी याद का तार जोड़े हुए हैं और किस प्रकार वह करुणा कर एक नाचीज बच्चे के याद करने पर उसके प्यार की बिना तार की डोरी से खींचे चले आते हैं और अपने वरद हस्तों से उसे दुलार देकर सुलाते हैं। यह सब तो अनुभव की बात है, परंतु इससे यह भी तो स्पष्ट हुआ कि ज्ञान और प्रेम की डोरी द्वारा बाबा से याद की तार कैसे जोड़ी जा सकती है। इस प्रकार के अनुभव कई बार हुआ करते। मैं पांडव भवन में पहले जब कभी जाया करता तो नए भवन का कुछ हिस्सा बन जाने पर मेरे रहने की व्यवस्था प्रायः उसी कमरे में होती जिस कमरे में अभी निर्वैर भाई रहते हैं। सामने ही बाबा का कमरा था। रात को क्लास इत्यादि समाप्त होने के 1-2 घंटे बाद तक भी बाबा की लाइट जग रही होती। तब मैं भी प्रायः अपनी लाइट का स्विच ऑफ नहीं करता। बहुत बार ऐसा होता कि बाबा लच्छू बहन, संदेशी बहन, संतरी बहन या जवाहर बहन, जो उन दिनों वहाँ बाबा के साथ होती थी, को कहते,
देखो, जगदीश के कमरे की लाइट जग रही है। बहुधा तो जग ही रही होती थी तो बाबा उन्हें कहते, अच्छा, उसे बुला लाओ। इसीलिए ही तो मैं जाग रहा होता था। जब मैं बाबा के कमरे में पहुंचता तब कई बार खड़े खड़े ही दूसरे दिन के लिए कुछ आवश्यक निर्देश देते और कभी कभी अपनी चारपाई पर बिठा देते और जिस बात के लिए बुलाया होता वह बात भी करते रहते और कई बार साथ में लिटाकर ही ईश्वरीय बातें करते रहते। ऐसा भी होता कि प्रातः को कभी मेरी यदि 2:30 बजे या 3 बजे नींद खुल जाती तो खिड़की में से झांक लेता कि क्या बाबा के कमरे की लाइट हो रही है, और मैं पाता कि प्रायः लाइट जग रही होती थी तो मैं भी अपनी लाइट का स्विच ऑन कर देता। शीघ्र ही बाबा के कमरे से बुलावा आ जाता। इस प्रकार कभी 3 बजे, कभी 3:30 बजे, कभी 4 बजे एकांत और शांति के समय में साकार रूप में भी बाबा से रूह रिहान करने का सौभाग्य प्राप्त होता था। एक बार की बात है कि मैं प्रातः जल्दी उठ गया। उस दिन स्नान भी जल्दी कर लिया। आकर अपने कमरे में बैठा सोच रहा था कि क्या ही अच्छा होता यदि मैं भी ध्यानावस्था में जाता और साक्षात्कार करता होता तो मैं देख आता कि परमधाम कैसा है, कितना विशाल है, और परमधाम जाते समय मार्ग में जो सूर्य चांद तारांगण है वे वहाँ से गुजरते हुए कैसे दिखाई देते हैं। चलो, यदि ये भी न देखता, कम से कम संदेश ले जाता और ले आता और ईश्वरीय सेवा में सहयोगी तो रहता। यज्ञ के सामने कई प्रकार की समस्याएं आती है। बाबा मुझे इस ईश्वरीय सेवा पर भेज देते हैं। अगर मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए तो मैं कठिनाई के समय बाबा से मदद तो ले सकूंगा। उसी समय ही संकल्प आया कि मैं बुद्धि ज़्यादा चलाता हूँ और ज्ञान में काफ़ी घुस जाता हूँ। शायद इसलिए बाबा के बुलाने पर भी नहीं जा सकता हूँ। परंतु तुरंत यह विचार आया कि वह भी सेवा तो यज्ञ की ही है। इतने में बाबा के कमरे से बुलावा भी आ गया। बुलाने वाली बहन ने पूछा, आपने स्नान कर लिया है? मैंने कहा, जी हाँ। उन्होंने कहा, तब चलो, बाबा ने याद किया है। मैं बाबा के पास गया। बाबा ने अपनी चारपाई पर अपने दाहिने पलंग में मुझे लिटा दिया और संदेशी बहन को उस कमरे में जो गद्दी रखी रहती है उस पर लेट जाने को कहा। तब बाबा ने संदेशी को निर्देश दिया, बच्ची, शिव बाबा के पास जाओ। बाबा को कहना, यह मेरा लाडला बच्चा है, सर्विस में अच्छा मददगार है। यदि इसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए तो और भी अच्छा मदद कर सकता है। इसलिए बाबा को कहना कि यह बाबा खुद रिकमेंड करता है कि अगर बाबा इस बच्चे की ध्यान की डोरी
आज खींच लेंगे तो अच्छा ही होगा। अच्छा बच्ची, जाओ। उसको ऐसा कहने के बाद बाबा ने मेरी ओर करवट ली और मुझे कहने लगे, अच्छा बच्चे, अब बाबा को याद करो। तुम थोड़ा थोड़ा तो जाते ही हो, क्या पता आज बाबा तुम्हें अपने पास बुला ले। अर्जी हमारी, मर्जी बाबा की। ऐसा कहकर बाबा मुझे मदद करने लगे और मैं भी कोशिश करने लगा कि इस शरीर से किसी तरह निकलूं और बाबा के पास पहुंचूं। बाबा की याद मन में लाने का पूर्ण प्रयत्न कर रहा था। वहां से तो गुम हो ही गया था। ऐसा अनुभव हुआ कि सूक्ष्म लोक में जा पहुंचा हूँ, परंतु वहां बाबा दिखाई नहीं दिए। कुछ समय के बाद मैं अव्यक्त से व्यक्त में लौट आया। इतने में संदेशी बहन भी लौट आई। बाबा ने पहले उससे पूछा, बच्ची, यह बच्चा वहां पहुंचा था? बाबा ने इस बच्चे के लिए क्या कहा? संदेशी खिलखिला उठी। मैं भी यह सुनते हुए बड़ा मुस्कुरा रहा था। संदेशी ने कहा, बाबा, यह पहुंचा तो था, परंतु बाबा किधर है? इसे यह नीचे मालूम पड़ा। फिर बाबा को मैंने आपकी बात कही तो बाबा ने कहा कि बच्चा आ तो सकता है, थोड़ा संदेश इसे सुनता रहे और हल्का हो तो ये अव्यक्त में आ तो सकता है। तब बाबा ने मेरी ओर मुड़कर मुझे कहा, अच्छा बच्चे, देखो, कोशिश करना अपना फर्ज था। बाबा ने तुम्हारी अर्जी तो भेज ही दी थी। भाई, अब मर्जी तो उस बाबा की है। दिव्य दृष्टि की चाबी तो उसके पास है। यह चाबी उसने मुझे भी नहीं दी। ये सब मीठी बातें सुनकर मेरे मन में बाबा के लिए बहुत प्यार उमड़ आया। मैंने सोचा कि देखो, बाबा तक हमारे मन के भाव कैसे पहुंच जाते हैं और बाबा हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते। उसी दिन ही बाबा ने दादी कुमारिका जी को भी ध्यान में भेजने का प्रयत्न किया था। मैंने यह भी सोचा कि शायद यह मेरे ज्ञान की कमजोरी की ओर इशारा था, क्योंकि व्यक्त में मैं बाबा के पास ही तो था। उन्हें यहाँ छोड़कर वहाँ पाने की मैंने कोशिश की थी, इसलिए वहाँ बाबा से मिले बिना यहाँ लौटना पड़ा। परंतु बाबा कितना मीठा है, बच्चों पर कितनी मेहनत करते हैं। टॉपिक है पिताश्री के जीवन से सीखी कई अनुभव की बातें। B.K. रमेश भाई जी, मुंबई। एक छोटी सी बात है। सन 1965 में दिल्ली में पहली बार प्रदर्शनी हो रही थी। उसी निमित्त पिताश्री जी दिल्ली जा रहे थे। मैंने भी उनके साथ दिल्ली जाने का प्रोग्राम बना लिया और इस तरह मैं साकार बाबा के साथ आबू से दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंचते ही पिताश्री जी क्लास में गए और मुरली चलाने लगे। इतने में ही मुझे वहाँ पर एक भाई मिला और उसने बताया कि वह आज ही बैंगलोर जा रहा है। उन दिनों में मातेश्वरी का निवास बैंगलोर में था।
मैंने तुरंत ही बाबा की उस दिन की मुरली के कुछ नोट्स तथा एक पत्र मातेश्वरी के नाम से लिखकर उस भाई को सुपुर्द किया। थोड़े समय के पश्चात वह भाई पिताश्री जी से मिलने के लिए आया और उसने कहा कि मैं आज बैंगलोर जा रहा हूँ, कुछ काम हो तो बताइए। तब पिताश्री जी ने कहा, मातेश्वरी तो वहाँ ही है और उनके लिए पत्र लिखना चाहिए था, लेकिन अब तो समय नहीं है। ऐसा सुनते ही मैंने कहा, बाबा, मैंने आज की मुरली के नोट्स तथा एक पत्र मातेश्वरी को लिखकर उनके साथ दिया है। तब बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा कि देखा, बाबा और बच्चा दोनों इकट्ठे ही दिल्ली में आए, परंतु बच्चे ने पहले मम्मा को याद करके पत्र लिख दिया। इस तरह बच्चा पत्र लिखने में बाबा से भी आगे चला गया। इस पर मैंने हंसते हंसते कहा कि बाबा, मुझे इस भाई के जाने का प्रोग्राम पहले ही मालूम हो गया था, इसलिए मैं पत्र लिख सका। आपको भी यदि यही बात पहले मालूम होती तो आप भी पत्र लिखते। बाबा ने कहा, नहीं, वह बात तो और है, लेकिन अभी तो बच्चे ने पत्र लिख दिया था, इसलिए बच्चा तीखा चला गया। मीठे बाबा के इन महावाक्यों से मुझे एक बात की अनुभूति हुई कि मैंने एक छोटा सा काम पत्र लिखने का किया, परंतु बाबा ने मेरी इस छोटी बात को उठाकर इतनी प्रशंसा की कि जिससे मुझे वह कला अपने जीवन में अधिक बढ़ाने की प्रेरणा मिली। इस तरह से पिताश्री जी के पास औरों के गुण या विशेषताओं को परखने की विशेष शक्ति थी। सिर्फ परखने की शक्ति नहीं, परंतु परखने के बाद उस शक्ति को प्रोत्साहन देने योग्य शब्द कहने की भी शक्ति थी। इस प्रकार का व्यवहार करके बाबा ने मेरे उस गुण की वृद्धि करने का उत्साह बढ़ाया। दूसरों के गुणों को पहचानना और उन गुणों की उसमें वृद्धि हो, इसलिए विशेष शब्द उच्चारण करना यह कोई खुशामत नहीं है, परंतु यह एक आवश्यक व्यवहारिक कर्म है जो करना बहुत जरूरी है। और उसी प्रशंसा के समय पर किसी की ग्लानि करना जरूरी नहीं है। अन्य की ग्लानि न करते हुए प्रशंसा व उत्साहवर्धक शब्दों का उच्चारण करना अति आवश्यक है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अन्य के अहम को प्रोत्साहन देना है। शिव बाबा और शास्त्रों के ज्ञान में यही अंतर है कि शास्त्रकार सभी प्रकार के अहम को दोषारोपण करता है, परंतु शिव बाबा कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, यह भी एक अहम है। मुझे भी श्री लक्ष्मी या श्री नारायण बनना है, यह भी एक अहम है, परंतु यह अहम एक लक्ष्य और लक्षण के रूप में है। सतो प्रधान अहम है, या तो कहे उन्नति के पथ पर प्रेरणा प्रधान अहम है, जबकि रजो प्रधान और तमो प्रधान अहम भी हो सकते हैं। तमो प्रधान अहम दुखदायक है, परंतु सतो प्रधान अहम दुखदायी नहीं है।
इसीलिए बाबा ने योग में हम बच्चों को कहा कि आत्मा अभिमानी और परमात्मा अभिमानी बनो और देह का अभिमान छोड़ो। इस तरह से बाबा ने हम बच्चों के गुणों को परख करके गुणों की वृद्धि के अर्थ अनेक प्रकार के प्रोत्साहन युक्त शब्द उच्चारण किए, जिससे हम आत्माएं उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सकी। यही शिक्षा हमें पिताश्री जी के जीवन से सीखनी है। एक और बात मैंने पिताश्री जी से सीखी। शिव बाबा ने योग के द्वारा जो 8 शक्तियाँ प्रदान की है, उसमें समेटने की शक्ति एक शक्ति है। समेटने की शक्ति दुनिया के हर एक व्यक्ति को अपने व्यावहारिक और आध्यात्मिक जीवन में अपनानी पड़ती है। लौकिक दुनिया में हर एक व्यक्ति को शरीर तो छोड़ना ही है, परंतु उसके पहले अपने कारोबार को समेटना जरूरी है। कानूनी दृष्टिकोण से समेटने की बात कैसे कैसे प्रश्न उत्पन्न कर सकती है, उसके मैंने कई उदाहरण अपने व्यावसायिक जीवन में देखे हैं। चाहते हुए भी एक व्यक्ति देह छोड़ने के पूर्व अपना कारोबार संपूर्ण रूप से समेट नहीं सकता। चाहे वह व्यक्ति एक छोटे से परिवार का कर्ता धर्ता हो या कोई छोटे बड़े व्यापार का मालिक हो या कोई छोटे बड़े मंदिर अथवा आश्रम का मुखिया हो, परंतु सभी जगह पर समेटने की शक्ति का यथार्थ उपयोग न होने के कारण व्यक्ति अपने पीछे अनेक प्रकार की समस्याएं औरों के लिए छोड़ जाता है। और इसीलिए देखा गया है कि कई बड़े बड़े घरों में इसी के कारण कई समस्याएं खड़ी हो जाती है। परंतु ब्रह्मा बाबा के व्यक्तिगत जीवन में मैंने देखा कि बाबा ने अपने व्यक्तिगत जीवन की हर एक बात इतनी सुंदर रीति से समेटी हुई थी कि उनके पश्चात किसी को कोई भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं हुई। इसी तरह से इतने बड़े ईश्वरीय विश्वविद्यालय का भविष्य में संचालन कैसे हो, उसके बारे में हर प्रकार का स्थूल एवं सूक्ष्म मार्गदर्शन बाबा ने दिया था, जिस कारण बाद में उस रास्ते पर चलने वाले अनुयायियों को कोई समस्या नहीं आई। इतना ही नहीं, बल्कि कोई कानूनी, आर्थिक, व्यावहारिक व आध्यात्मिक प्रश्न उत्पन्न न हुए। यह एक समेटने की शक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण साकार बाबा के जीवन से हमें मिलता है। हमें भी यह देह के संबंध, व्यवहार तथा कारोबार छोड़ना ही है। अतः क्यों नहीं हम ऐसा अपना कारोबार समेट ले कि पीछे हम अन्य किसी के लिए समस्या न बने तथा और कोई हिसाब न रह जाए, जिसको चुकतू करने के लिए नया जन्म लेना पड़े या धर्मराजपुरी में जाकर सजा खानी पड़े। जिस तरह से ब्रह्मा बाबा ने अपना सारा ही कारोबार समेटा, ऐसे ही हमें भी अपना सभी प्रकार का कारोबार
समेटने में पूर्ण रूप से सफलता मिले, यही शिक्षा लेकर सबसे बड़ी श्रद्धांजलि हम ब्रह्मा बाबा को दे सकेंगे। उसी तरह बाबा के जीवन में मैंने एक बात देखी कि वह कर्म कांड या झूठी भावनाओं की बात को नहीं मानते थे। वे वास्तववादी ज़्यादा थे। वास्तविक और व्यावहारिक यथार्थता के आधार पर वह अपना जीवन व्यवहार तथा सेवा का व्यवहार करते थे, जिससे क्या होता था कि सामने वाले व्यक्ति को आत्मसंतोष मिलता था। भक्ति मार्ग के कर्म कांड तथा अंधश्रद्धा की बातों से वह हमेशा दूर रहते थे। उसी बारे में 2 बातें या प्रसंग मेरे अनुभव में आए। एक दिन था 1965 के जून मास का। मातेश्वरी जी ने अपना पार्थिव शरीर छोड़ दिया था। कई बहन भाई उसी समय मधुबन में आ पहुँचे। मेरी अपनी इच्छा थी कि हमारी टीचर्स बहनों की ट्रेनिंग अर्थ भट्टी के कार्यक्रम का आयोजन हो। 2 बार मुरली में उसी के लिए सूचना छप चुकी थी, परंतु कई कारणों से वह नहीं हो पाई। अब उस समय फिर यह ट्रेनिंग की बात निकली। करीब 13 टीचर्स बहनें थी मधुबन में। मैंने यह ट्रेनिंग की बात सबसे कही। सबने कहा कि अब तो सारा पांडव भवन आए हुए भाई बहनों से भर गया है। तो फिर हम सब पिताश्री के पास गए, तो पिताश्री जी ने फौरन हमारी बात मान ली और लच्छू बहन को कहा कि भट्टी के लिए हवाई महल मकान खाली कर दो, बाकी सबके लिए रहने का अलग प्रबंध हो गया, किंतु मैं रह गया। तो जब पिताश्री जी के साथ बात निकली तो बाबा ने कहा, अरे बच्चे, तुम तो मालिक हो, बाबा के कमरे में सो सकते हो। अरे बाबा की खटिया पर भी सो सकते हो, क्योंकि बाबा तो बहुत समय नींद नहीं करते। मैंने आभार के साथ उस बात को अस्वीकार किया। आखिर में 4 रोज दोपहर में मैं बाबा की झोपड़ी में सोया और रात को मिलने के लिए आने जाने वालों के लिए जो कमरा है वहाँ पर सोने का प्रबंध किया। अर्थात इस तरह से दोनों, बाबा का कमरा है या बाबा की झोपड़ी है, उसी में कोई कैसे सो सकता है। ऐसी भावना प्रधान बात को बाबा नहीं मानते थे, क्योंकि वे हमें अपने बच्चों की दृष्टि से देखते थे, न कि कोई भक्त या शिष्य आदि की दृष्टि से। उसी तरह बम्बई में जब पिताश्री जी आए थे तो एक समस्या बहनों के सामने आई। गुरुवार के दिन भोग करीब प्रातः 8 बजे लगता था। कई भाइयों को दफ्तर आदि जाना था, उसी कारण तब तक बैठ नहीं पाते थे। तो समस्या थी कि उन्हें कैसे भोग पहले दिया जाए, अर्थात पहले शिव बाबा को भोग स्वीकार कराए बिना कैसे बच्चों को भोग बांटा जाए। तो बहनों ने पूर्ण श्रद्धा के साथ निर्णय किया कि शिव बाबा को भोग लगाए बिना भोग कैसे क्लास के भाई बहनों को दिया जा सकता है। परंतु परिणाम यह हुआ कि ऐसे जल्दी जाने वाले भाई बहनों को भोग अर्थात प्रसाद नहीं मिलता था।
बात फिर बाबा के पास आई। बहनों ने अपने विचार सुनाए। तब बाबा ने कहा, बच्चे, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि पहले बाबा को भोग स्वीकार कराया जाए, परंतु उसी कारण देखो बच्चों को भोग न मिले, यह कैसे कोई बाप सहन कर सकता है। लौकिक में ऐसा नहीं होता कि बाप ने भोजन नहीं किया तब तक बच्चों को भोजन न मिले। लौकिक बाप भी सोचेगा कि पहले बच्चे भोजन करें, फिर मैं भोजन करूँगा। तो ये सबका रूहानी बाप है। अपने कारण बच्चों को भोजन अर्थात भोग न मिले, वो यह कैसे सोच सकता है। तुम बच्ची ऐसा करो, बाबा के भोग के लिए सब सामग्री अलग कर दो, बाद में बच्चों को भले भोग बांटो। इस तरह से पिताश्री जी ने एक वास्तववादी पिता की दृष्टि से समस्या का मीठा समाधान दिया। बाबा की दृष्टि हमारी और बाप बच्चों की थी और है। आज भी जब हमारे सामने ऐसी कोई समस्या आवे, तो अगर हम भक्ति भाव की दृष्टि से उसका मूल्यांकन न करें, परंतु बाबा की दृष्टि से अर्थात दूसरों के प्रति बच्चे या भाई भाई की दृष्टि से सोचे, तो ये जो समाधान हम नक्की करेंगे, यह सोने पर सुहागे जैसा मीठा और प्रिय होगा। इस प्रकार विशेष दृष्टिकोण से हर एक व्यवहार दैवी परिवार में हो, तो यह परिवार की खुशबू या मिठास हमारे हर एक कार्य में आएगी तथा इससे सबको परिवार का स्नेह और एकता का सच्चा दर्शन होगा। यह विशेष दृष्टिकोण तब आएगा जब हम अंधश्रद्धा या पुराने संस्कारों के मापदंड के आधार से नहीं, परंतु पिताश्री जी का जो कार्य व्यवहार का मापदंड था, उसी के आधार पर हर बात का समाधान करेंगे। रचना के प्रति जो दृष्टिकोण होगा, वह हमेशा रचयिता का रचना के प्रति जो दृष्टिकोण होगा, उसी से न्यारा होगा। पिताश्री जी ने हमें मास्टर रचयिता का टाइटल दिया है, तो हम भी मास्टर रचयिता बन विश्व के प्रति उसी दृष्टि से देखें, तो यह विश्व हमें कुछ नई दिखाई पड़ेगी। अब चाहिए यह नया दृष्टिकोण, नया पुरुषार्थ और नया मोड़। 18 जनवरी को हम यह नया तरीका अपनाने का प्रयोग करें तो अच्छा। ओम शांति।